हेलो फ्रेंड्स, इस समय कनाडा से एक जरूरी खबर सामने आ रही है जिसकी जानकारी हम आगे आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अप्रैल महीने से ही बंद है। इसको लेकर यहाँ पर CIC न्यूज में एक पोस्ट आई है जिसमें कि ये बताया गया है कि दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए 3 बड़े फैक्टर हैं, जिसमें कि पहला बड़ा फैक्टर है हेल्थ, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा यहाँ पर पॉलिटिकल। तो आपको बता दें कि भारत सरकार यहाँ पर इन तीनों लेवल पर काम कर रही है। यदि हेल्थ की बात करें तो भारत में इस समय कोरोना के केसेस में काफी ज्यादा कमी आनी शुरू हो गई है। रोजाना बेसिस पर भारत में कोरोना के केसेस 40,000 से कम रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और बात करें पॉलिटिकल लेवल की तो भारत सरकार इस लेवल पर भी काम कर रही है, क्योंकि भारत की एम्बेसी जो कि कनाडा में है वो लगातार कनाडा की गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर दिया जाए। इसके अलावा भारत सरकार अपने मिनिस्टर लोगों को दुनिया के दूसरे देशों में भेज रही है। बीते कल यहाँ पर ये खबर सामने आई है जहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी इस समय यूके में 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं और वहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इस समय भारत के जितने भी बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा और भी बड़े शहर हैं, उन सभी शहरों में अब कोरोना के केसेस कम हो गए हैं। तो यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट को अपने रेड लिस्ट वाली कंट्री की लिस्ट को अपडेट करना चाहिए और भारत और यूके के बीच में फिर दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के बारे में विचार करना चाहिए। और इस बात की जानकारी यहाँ पर भारत के कई बड़े मीडिया चैनल्स की तरफ से रिपोर्टिंग करके बताई गई है, जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब देखना ये रहता है कि भारत सरकार की इस कोशिश के बाद यूके की गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, क्या वो भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू करती है या फिर नहीं। तो यदि दुनिया का एक देश भी भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू करने की अनुमति दे देता है तो धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देश भी भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू करने की परमिशन देना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए इस समय कनाडा जाने के लिए वीजा का काम शुरू हो गया है। तो यदि आप इस समय कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं और वीजा से रिलेटेड जो भी आपके काम है वो सारे काम इस समय अब पूरे हो रहे हैं, इस बात की जानकारी खुद यहाँ पर कनाडा की एम्बेसी जो कि भारत में है उसने ट्वीट करके बताई है। और साथ ही साथ यहाँ पर VFS ग्लोबल की तरफ से रेगुलर बेसिस पर अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि यदि आपके पास कनाडा का वीजा और इसके अलावा बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आप किसी दूसरी कंट्री से होकर कनाडा में ट्रैवल करके जा सकते हैं। जैसे कि इस समय मालदीव या फिर कायरो, ओमान और इसके अलावा और भी कई सारी यूरोपियन देशों का सहारा ले रहे हैं कनाडा में ट्रैवल करने के लिए। तो यदि आप भी इस समय इमरजेंसी बेसिस पर कनाडा ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप भी इन सारी कंट्री का सहारा लेकर कनाडा में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कनाडा से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरें जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप रेगुलर बेसिस पर जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।